नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एयर कंडीशनर को कैसे इंस्टॉल किया जाए, कैसे प्रॉपरली एक एसी इंस्टॉल होता है। एसी इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन प्रोफेशनल से ही एसी इंस्टॉल करवाएं, बिकॉज इंस्टॉलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कंपनी तो अपना एसी शानदार तरीके से बना कर देती है, लेकिन इंस्टॉलेशन में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो आपको कूलिंग में और एसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इस वाले वीडियो में हम इंस्टॉल कर रहे हैं ग्री का 4 स्टार नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, और बहुत ही हैवी मशीन है। इस वाले एसी को हमने इंस्टॉल किया है बहुत शानदार तरीके से। यहाँ पर इन इंस्टॉलेशन वालों का पर्सनल प्रेफरेंस है इस कवर को ओपन करके ये लोग इंस्टॉल करते हैं। सो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ऑप्शनल चीज़ होती है, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनका पर्सनल चॉइस है। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये प्लेट। इंडोर यूनिट का ये जो प्लेट है, इसे ये लोग मेजर कर रहे हैं कि प्लेट का सेंटर क्या होगा ताकि एसी प्रॉपरली इंस्टॉल हो सके। बीच में जहाँ पर हमें लगाना एग्जैक्टली उस पोजीशन पर लग सके। सो यहाँ पर ये अनस्क्रू कर लेंगे इस प्लेट को यहाँ से, एंड देन जो पाइप अंदर आता है एसी के उसे आराम से बेंड कर लेंगे। 3 पोजीशंस में ये पाइप लग सकता है, लेफ्ट, राइट या फिर अपराइट, जिस तरीके से इसमें लगा हुआ है परपेंडिकुलरली टू द एयर कंडीशनर। आप चाहें तो इसे लेफ्ट और राइट जैसे भी पोजीशन आउटडोर यूनिट की बनेगी उस हिसाब से हमें इससे 3 जगह पे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने प्लेट वापस रख के देखी है, एंड नाउ ये मेजर कर रहे हैं कि ये पाइप कितने सेंटीमीटर दूर से निकल रहा है ताकि वहाँ उस एग्जैक्ट पोजीशन पे होल हो सके। नाउ ये लोग प्लेट को रख कर देख रहे हैं कि कहाँ पर इन्हें एसी चाहिए, एंड देन ये प्लेट को रखेंगे वहाँ पर उस पॉइंट पे। लेवलर यूज़ करते हैं हम लोग। लेवलर से क्या होता है कि इजीली हमें पता चल जाता है कि प्लेट सीधी है या नहीं, हमें आंखों से नहीं देखना पड़ता। आंखों से पैरेलैक्स एरर हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन वाले 100% प्रोफेशनल है, इसलिए लेवलर यूज़ करते हैं, और इससे एसी सटीक सीधा लगता है, एकदम सीधा एसी इंस्टॉल होता है। देन ये होल्स में सारे मार्किंग कर लेते हैं पेंसिल से, एंड देन उन होल्स पे ड्रिल मशीन से ड्रिल कर लेते हैं होल्स को, ताकि प्लेट को वहाँ पर हैंग कर सकें इजीली। नीचे वाले एंड से जो कि राइट हैंड साइड में है, वहाँ से इन्होंने नाप लिया कि किस पॉइंट पे हमें होल करना है। वहाँ पे इन्होंने एक स्क्वायर बना दिया, उस स्क्वायर में ये लोग होल करेंगे। एक ड्रिल मशीन आती है जो डायरेक्टली इस स्क्वायर, इस शेप का होल बनाती है, सर्कुलर होल बनाती है बड़ी वाली। वो ड्रिल मशीन यहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम लोग इसके एंड्स को ड्रिल करके एक बड़ा सा होल बनाएंगे जिसके थ्रू इंडोर का पाइप बाहर हो सके एंड उसे हम आउटडोर यूनिट में कनेक्ट कर सकें। देन इस तरीके से इन्होंने ये होल को क्रिएट कर लिया है। चारों तरफ को ड्रिल करके इन्होंने ये होल को क्रिएट कर लिया है। ये एक थोड़ा सा जुगाड़ काइंड ऑफ मेथड है, लेकिन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है, और इंडिया में यही मेथड यूज़ होता है। बड़ी वाली ड्रिल कोई इतना यूज़ नहीं करता है। देन यहाँ पर ये बीएमसी मटेरियल का बॉक्स है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इस बॉक्स के अंदर जो पीसीबी लगी हुई है उससे हम कनेक्ट कर रहे हैं इंडोर और आउटडोर के वायरिंग को। जो इंडोर और आउटडोर के बीच में ये ब्लैक कलर का वायर है जो इस ही मशीन के साथ आपको देखने को मिलेगा, वो वायर को हम कनेक्ट कर रहे हैं, एंड इस कनेक्शन के थ्रू हम इंडोर और आउटडोर के बीच में कनेक्शन बिठाएंगे, एंड देन हम लोग इस एसी को यहाँ पर हैंग कर देंगे। पाइपिंग्स को इस होल के थ्रू बाहर कर देंगे। इन्होंने दोनों पाइपिंग्स और को एक टेप से कर दिया है ताकि थोड़ा सा साफ सफाई लगे, और जो फोमिंग है उसको वो ख़राब ना हो। देन पानी का पाइप और कॉपर का पाइप इस होल के थ्रू पास कर दिया है वॉल के बाहर। वहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे आउटडोर यूनिट, एंड इसका कवर के साथ भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑप्शनल है कम्प्लीटली, ये इनका पर्सनल प्रेफरेंस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कवर के साथ भी आप डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं। देन ये ब्लैक वाली वायर जो आउटडोर यूनिट में कनेक्ट होगी, उस वायर को इन्होंने इस होल के थ्रू पास किया ताकि आउटडोर यूनिट में उसे कनेक्ट किया जा सके। आउटडोर यूनिट जो हैंग होगी वॉल के पीछे, वहाँ पर इसे कनेक्ट किया जा सके। इन्होंने कवर को लग कर दिया है इंस्टॉल, एंड पूरा कर दिया है इंडोर यूनिट को इंस्टॉल। नाउ ये जो मैजिक डिस्प्ले है इसे भी ये स्क्रू अप कर देंगे, एंड स्क्रू करने के बाद इन्होंने जो ये बीएमसी मटेरियल के बॉक्स के अंदर जो पीसीबी थी, जो कनेक्शंस इन्होंने किए थे पीसीबी में, वो कनेक्शंस भी इन्होंने अब पैक कर दिया है।
एंड देन अब करेंगे आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल। सो ओपन कर देंगे आउटडोर यूनिट, देन स्टैंड जो 4 पार्ट्स में आता है, उस स्टैंड के जो 2 हिस्सों पे जिन पे एसी खड़ा होगा उनको स्क्रू कर देंगे दोनों हिस्सों को, एंड देन फास्टनर के थ्रू हम कस देंगे इस स्टैंड को, एंड देन नाप लेंगे आउटडोर यूनिट के जो लेग्स होंगे उनको नाप के हम दोनों पार्ट्स को उस डिस्टेंस के अपार्ट पे हम फास्टनर से फास्टन कर देंगे वॉल के अंदर, एंड देन जो बोल्ट्स होंगे वो ओपन करेंगे। बोल्ट्स ओपन करते ही आपको साउंड आएगा गैस का या रेफ्रिजरेंट का, वो साउंड ये बताता है कि कोई लीकेज नहीं है पाइपिंग्स में या एयर कंडीशनर में। कैपिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे एक पाइप जो इंडोर और आउटडोर के बीच में गैस और रेफ्रिजरेंट को फ्लो करने का काम करेगा। 2 पाइप होते हैं, एक मोटा होता है थोड़ा सा, एक पतला होता है। एक के अंदर गैस फ्लो करेगी, एक के अंदर रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। सो यहाँ पर ये लोग ने कर दिया है दोनों पाइपिंग्स को कनेक्ट, और ये जो वाइट टेप से ये रोल कर रहे हैं पीवीसी टेप से, इससे एक साफ़ सफाई बनी रहती है, लुक बना रहता है, पाइपिंग्स अच्छी दिखती है, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म लगता है एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन का। ये रोल आपको आउटडोर यूनिट के बॉक्स के अंदर साथ में मिल जाएगा। एंड देन जितना भी रिक्वायर्ड पाइप है हमारा उतने पाइप तक हम यहाँ पर इसको रोलिंग करेंगे, एंड देन एसी को स्टैंड पे रखने के बाद उस पाइप को कट कर लेंगे। जितना भी पाइप हमें चाहिए इस आउटडोर यूनिट तक उतना पाइप हम कट कर लेंगे। कटिंग से ये होता है कि एंड जो होता है वो थोड़ा सा रफ हो जाता है, फिर उस एंड को हम फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने के बाद हम यहाँ पर ये है कि इसका गेज थोड़ा सा कम है जो कनेक्टर से आउटडोर यूनिट के, तो हम फाइलिंग करने के बाद उसे प्रॉपरली फ्लेयरिंग करेंगे। फ्लेयरिंग का मतलब क्या होता है कि गेज अगर छोटा है तो वो कनेक्टर पे रखेंगे तो वो कनेक्टर पे रख नहीं पाएंगे, उससे वो बोल्ट फिक्स नहीं होगा, लीकेज हो सकता है। इसीलिए वो फ्लेयरिंग का मतलब ये होता है कि गेज को थोड़ा सा, जो एंड का गेज होगा ना, उसको थोड़ा सा मोटा किया जाएगा, सच दैट उस मोटे करने के कारण वो इजीली कनेक्टर पे पुट किया जा सके। सो ये वाला टूल है जो फ्लेयरिंग के काम आता है, जो एंड को गेज को बढ़ाता है, इस एंड के गेज को बढ़ाने का काम करता है। और ये फ्लेयरिंग करना बहुत आसान काम है और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर जो अनप्रोफेशनल जो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते इंस्टॉलेशन में, वो लोग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं, एंड वेल्डिंग इज़ वेरी अनप्रोफेशनल और बहुत इनएफिशिएंट प्रोसेस है और पुराना हो गया। आजकल वेल्डिंग वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजीली कनेक्ट करते हैं पाइपिंग्स को, एंड ईजीली इन पाइपिंग्स को इन कनेक्टर्स पे रख के नट्स को टाइट करके यहाँ पर इंडोर और आउटडोर के बीच में गैस और रेफ्रिजरेंट का फ्लो बनाया जाता है। यहाँ पर ये फ्लेयरिंग दिखा रहे हैं, इसका गेज थोड़ा सा छोटा है। अभी ये वाले पार्ट को जब जैसे ही इस पर रखेंगे, इसका स्क्रू कसेंगे और जो एंड होगा उसका गेज थोड़ा सा मोटा हो जाएगा ताकि इस वाले कनेक्टर पे उसे रख सकें एंड जो बोल्ट है वो कस सकें, एंड जो गैस और रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा उसके बीच में कोई लीकेज ना हो। सो ये फ्लेयरिंग बहुत ही काम की चीज़ होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि जो इसका एंड है वो हल्का सा मोटा हो गया है, जिससे कि हम इस कनेक्टर पे रख सकते हैं एंड बोल्ट को टाइट कर सकते हैं। ये फ्लेयरिंग केवल तभी इम्पॉर्टेंट होती है जब जो गेज होता है पाइप का वो रिक्वायर्ड गेज से कम होता है। अदरवाइज़ नॉर्मली जो पाइप अंदर आएंगे मशीन के, वो पाइप में आपको फ्लेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कंपनी रिक्वायर्ड गेज के ही पाइप आपको प्रोवाइड करवाएगी। सो इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा फाइल करा है ताकि कोई लीकेज का चांस ना बने, प्रॉपरली कॉशन किया है कि हर चीज़ का ध्यान रख के प्रोफेशनली इंस्टॉल किया है इस वाले एयर कंडीशनर को, एंड देन बोल्ट को कर दिया है टाइट। नाउ यहाँ से अब फ्लो करेगी गैस और इस वाले से फ्लो करेगी रेफ्रिजरेंट, एंड बोल्ट्स को कर दिया एकदम टाइट। एंड एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिटर्जेंट वाले वाटर से, हम चेक करेंगे थोड़ी सी गैस फ्लो करवा के कि कोई लीकेज तो नहीं है ना, एंड देन यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे इंडोर और आउटडोर के बीच में कनेक्शंस को, वायरिंग को कलर कोडेड के हिसाब से उन तीनों नट्स को कस दिया जाएगा, एंड देन इस बॉक्स को पैक कर दिया जाएगा। इस बॉक्स को पैक करके हमने ये एक्स्ट्रा श्योर होने के लिए ये बबल्स के थ्रू चेक कर रहे हैं कि कोई गैस या रेफ्रिजरेंट का लीकेज तो नहीं हो रहा है ना, एंड देन प्रोफेशनलिज्म यही होता है, हर चीज़ का पहले से ही ध्यान रखा जाए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, गैस का कोई लीकेज ना हो।
इसका ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। देन एलन कीज के थ्रू जो बाहर वाले बोल्ट से उनको ओपन कर देंगे, जिनसे गैस और रेफ्रिजरेंट इंडोर और आउटडोर के बीच में फ्लो करेगा एंड आपको प्रोवाइड कराएगा एसी एक शानदार बेहद कमाल की ठंडी हवा। सो हो चुका है ये वाला एसी इंस्टॉल और कस्टमर का फीडबैक बहुत अच्छा है। बहुत शानदार एयर कंडीशनर है, ज़्यादा एरिया कवर करता है और बहुत कम बिजली का बिल आता है इस वाले एसी में। सो भीलवाड़ा राजस्थान में ऐसे प्रोफेशनल एसीज इंस्टॉल करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।